गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, नए स्टूडियो में आना पड़ेगा भैया आज। हाँ, वो बोर्ड थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसमें लाइटिंग वगैरह नहीं है ज़्यादा। बन जाएगा सौरभ, बनने लग जाएगा। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आवाज़ आ रही है? हाँ हर्ष, हाँ सौरभ, बहुत जल्दी आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बेस पे बनने लग जाएंगे। अब उसमें तो मैं क्या ही बता सकता हूँ यार, करते हैं बात इसके बारे में। ओके, थैंक यू प्रियांशु भाई। क्या सब आप सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? क्या आप सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? करें स्टार्ट। वॉल्यूम सही आ रहा है? आवाज आ रही है आपको? ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी कर रहे हैं हम लोग, नेम रिएक्शन चल रहा है अपना। अभी देखो, बीच बीच में आपके पास में बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं, नेम रिएक्शंस, इसलिए बहुत सारी रिएक्शनें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। ओके मानसी, ठीक है। तो आज हम लोग 3 नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में जानते हैं सबको। ठीक है, कनेक्ट हो जाइएगा। देखिएगा, आज जो हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो मैनिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और मैनिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आपके पास में अगर कोई भी इनिशियल अगर कोई भी कीटोन दे रखा और उस कीटोन के अगर आपको क्या करवाना है, उसके ऊपर बीटा अमीनो अगर आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, तो उन कंडीशंस में आप सबसे पहले उसके ऊपर एक फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे और एक सेकेंडरी अमीन के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। जैसे आप रिएक्शन करवाओगे, एक तो आपका यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, इमीनियम आयन। दूसरा जो आपका कीटोन होगा उससे आपका क्या जनरेट हो जाएगा, इनोल फॉर्म जनरेट हो जाएगी। इनोल न्यूक्लियोफिलिक होगा, उसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास में प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। उसमें आप और क्या क्या कर सकते हो, उसमें आप आगे जब रिएक्शनें करवाओगे तो उससे इनोन बना सकते हो, मतलब उसका मिथाइलेशन करके एन जो आपका R2 था उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके आप आगे रिएक्शन चला सकते हो, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके केस में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में बात करेंगे, तो एसिडिक मीडियम में जो कहानियां होंगी आपकी, ठीक है, तो जो भी आपको बोलना वो बोल लेना। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन की बात करोगे तो जो आपके पास में रिफॉर्म जनरेट करना पड़ेगा। जब कभी भी आप जिंक के इनोलेट जनरेट करोगे ना, तो उनके लिए कुछ 2-4 बातें जो खास है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो जर्नली क्या बातें होंगी, इनिशियली आपको जो एस्टर लेके चलोगे ना, वो एस्टर पक्का ही आपका कैसा होना चाहिए, मतलब वो यहाँ पे हेलो ग्रुप होना चाहिए। और उस हेलो ग्रुप में जर्नली हम लोग ब्रोमीन को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? ब्रोमीन को लेके चलते हैं। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट जनरेट करना आना चाहिए, क्योंकि ये कहां से आया होगा। अगर आपको ये आ जाएगा तो उसके आगे तो सिंपल रिएक्शन आगे वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये कहां से पता चलेगा कि ये कहां से आया है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। एक तो आप लोगों ने वेल हेलार्ड जेलेस्की रिएक्शन वगैरह पढ़ी होगी, उसमें भी आपके क्या जनरेट होते हैं, अल्फा ब्रोमो जनरेट होते हैं।
इसके अलावा अगर आपके पास में क्या है, एस्टर है, और इस एस्टर के ऊपर आप क्या डालते हैं, ब्रोमीन डाल देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, आप डाल दे ACOH की प्रेजेंस में, या आप ऐसा, अगर आपने ACOH की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या डाला है, Br2 डाला है, तो उन कंडीशंस में क्या होगा, सबसे पहले ये जो ACOH एक एसिड है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा और इस H के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनिशियली आपसे अल्फा ब्रोमो क्या जनरेट करवा सकता है, एस्टर जनरेट करवा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से ये ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो हाइड्रोजन को पकड़ेगा। जैसे ही वो हाइड्रोजन को पकड़ेगा, डबल बॉन्ड O, यहां से OET, और इसके ऊपर आ जाएगा H पॉजिटिव। अब एक बात बताना, हम लोगों ने क्या बोला था कि जब आपके पास में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो उस एसिडिक मीडियम में इस पोर्शन के ऊपर क्या रहा होगा, आपके पास में हाइड्रोजन रहा होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये वाला आएगा और इस हाइड्रोजन को पकड़ के इसको क्रॉसपॉन्डिंग किस में कन्वर्ट कर देगा, इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड या इनोल फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, OET टाइप का। जैसे ही ये किस में करेगा, इस वाले में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, अभी सुमित सर ने आपको कार्बोकेटाइन वगैरह पढ़ाए होंगे, तो उसमें ब्रोमोनियम आयन आपने बहुत सारे बनाए होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि जो आपका Br2 होता है, वो Br2 में मैं इसे दिखा सकता हूँ कि किसी टाइम पे इस वाले Br के ऊपर अगर डेल नेगेटिव है, तो दूसरे वाले Br के ऊपर कैसा चार्ज होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेंगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेंगी तो Br के ऊपर अटैक कर देगा, और दूसरा Br यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही Br बाहर निकलेगा तो OET था, इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका Br आ जाएगा। इनिशियली कभी कभी आपको क्या दे सकता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जनरेट करवाने को दे सकता है। आपको इनिशियली पता होना चाहिए कि अल्फा ब्रोमो एस्टर आपके पास में इसका इनिशियल रिएक्टेंट होता है। जब आप इस अल्फा ब्रोमो एस्टर को क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, जब अल्फा ब्रोमो एस्टर को आप ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, देखिएगा जिंक मेटल के साथ में। यहां पे ब्रोमीन था, यहां पे डबल बॉन्ड O था, और इस पोर्शन के ऊपर क्या था, OET था। जब आप इसको किससे इंटरेक्ट करवा दोगे, जिंक से इंटरेक्ट करवा दोगे, तो उन कंडीशंस में ऐसा बोला जाता है, ये जिंक जो होता है वो मेटल की फॉर्म में होता है और पाउडर्ड फॉर्म में होता है। अब देखो, अगर इस पाई बॉन्ड को अगर मैं तोड़ता हूं, तो इस पाई बॉन्ड में इसको फ्री रेडिकल की फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये इस वाले सेंटर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर वो दोनों सेंटर को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां से बन जाएगा Br, यहां पे O था। अब देखो, ये रेडिकल में टूटे होंगे, रेडिकल में टूटने के बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, दोनों पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार, तो आपने जिंक मेटल सबसे पहले इनिशियल स्टेप में आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होगा, फर्दर ये नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज अगल बगल में होंगे तो रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगे। आगे चलेगा तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, ब्रोमीन यहां से रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही ब्रोमीन रिलीज होगा, आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो O नेगेटिव, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, OET आ जाएगा। अब देखो, रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास में क्या क्या जनरेट हो रहा है, यहां से आपके पास में जनरेट हो रहा है जो Zn है, वो Zn कन्वर्ट हो चुका है किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, तो इसके साथ में Zn2 पॉजिटिव चिपका दें, और यहां से Br रिलीज हो रहा है, और वो Br किसकी फॉर्म में रिलीज हो रहा है, Br नेगेटिव फॉर्म में, तो यहां पे Br जोड़ दें। जैसे आप Br जोड़ेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा वो कैसा जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O Zn Br आ जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, OET। ये जो आपके पास में कौन सा कंपाउंड है, जो जिंक इनोलेट है, ये जिंक इनोलेट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या किया जाता है, यूज किया जाएगा। अब देखो, आप डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी बना सकते हो इसको। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ बुकें क्या लिखती हैं, ऐसा बोल देती हैं कुछ बुकें कि ये वाला जो आपके पास में इनिशियली जो आपका अल्फा हेलो जो एस्टर है, उस अल्फा हेलो एस्टर में जो जिंक है ना, वो जिंक क्या कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम CBr बॉन्ड के अंदर इंसर्ट करता है, वैसे ही CBr बॉन्ड के अंदर जिंक इंसर्ट कर जाए। अगर ये जिंक इस वाले बॉन्ड में अगर इंसर्ट कर जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अब देखो, ये नेगेटिव होगा, जिंक के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, और इस वाले सॉफ्ट सेंटर से इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा।
जैसे ही, क्योंकि कार्बन से जो अटैक होते हैं वो मेजरली होते हैं, क्योंकि यहां से सीसी बॉन्ड जो बनेंगे वो स्टेबल बनेंगे और थर्मोडायनेमिक होंगे, इसलिए वो इस पोजीशन से इसके ऊपर अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। इस मैथिल को मैं दूसरी तरफ रख देता हूं, ठीक है। ये लीजिए, यहां पे ये वाला मैथिल था, ये वाला सेंटर था, इसने इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक किया है, मतलब इस वाले सेंटर पे अटैक किया था। इसके ऊपर पीएच लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बॉन्ड खुला है तो O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज वापिस आ रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो जो जिंक Br है वो जिंक Br इसके ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। ये वाला जो आपकी रिएक्शन चलती है वो रिएक्शन एक 6 मेंबर्ड कंसंट्रेटेड ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। किससे जाती है, जैसे लिथियम की रिएक्शन चलती थी ना, वैसे ही इसकी भी रिएक्शन है 6 मेंबर्ड कंसंट्रेटेड ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। एक सेंटर, दूसरा सेंटर, थर्ड सेंटर, जिंक फोर्थ सेंटर होगा, फिर डबल बॉन्ड O आएगा, मतलब ऑक्सीजन आएगा, फिर क्या आएगा, कार्बन आ जाएगा। तो एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट से क्या जाती हैं, ये सारी की सारी रिएक्शनें चलती हैं। अब यहां से देखिएगा, इतना बनने के बाद में इसका आप क्या कर देना, न्यूट्रलाइजेशन कर देना। आप क्या कर दोगे, इसका न्यूट्रलाइजेशन कर दोगे। और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो बीटा, ये अल्फा पोजीशन है, ये वाले बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपके पास में क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अब बात ये आएगी, अच्छा OET था भाई, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, OET मिस्ट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एस्टर का था नहीं, ठीक है, OET, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब बात ये जाएंगी कि सर इससे आगे कभी कभी ऐसे लिख देगा H पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन किया होगा तो H पॉजिटिव H2O से ही तो किया होगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे आपके पास में OH जनरेट हो चुका है। अब अगली कंडीशन ये होंगी कि सर अगर ऐसा है तो एक बात और बता दो कि क्या यहां से कभी OH बाहर निकल सकता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में OH बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा एस्टर की क्या हो सकती है, आपकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी क्या देता है आपको, एरो के ऊपर, अगर मान लीजिए ये वाला कंपाउंड आपका प्रोडक्ट बना और एरो के ऊपर क्या दे दे H पॉजिटिव H2O, और साथ में क्या कर देता है वो, अगर रिफ्लेक्स कर देता है, रिफ्लेक्स लिखा हो, क्या तो रिफ्लेक्स लिखा हो, या फिर उसने क्या लिख रखी हो, हीट कर रखी हो, तो उन्हीं कंडीशंस में एस्टर जो होंगे आपके वो एसिड में कन्वर्ट होंगे। बोलो यार, यहां से एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वाले OH का मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, हाइड्रेशन होने लग जाएंगे। तो देखिएगा कुछ इस टाइप का ET था, यहां से ऐसे मैं दिखा देता हूं, ये वाला यहां से प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, फिर से ये वाला H2O इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, ये खुलेगा, वापिस आएगा, OET बाहर निकल जाएगा। एक तो आपकी एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास में O नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो चुका था, OH में कन्वर्ट हो चुका था। तो यहां से आपके पास में कैसा बन जाएगा, ये देखिएगा एक बार, COOH, और यहाँ पे क्या आ चुका आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था, OH था, और यहाँ पे आपका क्या था, PH था। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब आपने एसिडिक मीडियम लिया है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, मान लीजिए ये वाला ऑक्सीजन फिर से क्या हो जाए, प्रोटोनेट हो जाए, और जैसे फिर से प्रोटोनेट होगा, ठीक है, ये वाला अगर फिर से प्रोटोनेट होगा तो आपके पास में बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, और इस पोजीशन पे आ जाएगा आपका PH। अब देखिएगा, अगर H2O पॉजिटिव बन चुका है तो फिर से वो क्या करेगा, इस पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक बन जाएगा, तो यहां से H बाहर निकलेगा, ओवरऑल